हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। पुरुषों और महिलाओं के द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां वो कैसे होती है, उनकी गतिविधियां लाइक विलास एंड शकल। पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। विलास और शकल की तरह कई सारे लोग हैं जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। वी सो दैट विलास सोल्ड फिश। हमने देखा विलास ने क्या बेची, मछलियाँ। एंड स्कल गोट ए जॉब इन द फर्म, और स्कल को एक फर्म में जॉब मिल गई। एंड द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको मुख्य तौर पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। जैसे प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी होती है इसमें कृषि होती है, फॉरेस्ट्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, फिशिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, माइनिंग खुदाई वगैरह होती है, और क्वेरिंग होती है, ये भी उत्खनन ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और दूसरे सेक्टर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, फैक्ट्रियों में जो वस्तु का निर्माण किया जाता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। वहीं दूसरा ट्रेड, व्यापार होता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा इंक्लूड इन दी टर्सरी सेक्टर। ये कौन से सेक्टर में है, तृतीयक क्षेत्र में। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो एक्टिविटीज़ है इस सेक्टर में उनका रिजल्ट क्या है, अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में है। ठीक है। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। यही एक्टिविटी क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में वैल्यू को ऐड करती है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इन्हीं गतिविधियों को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। इनके 2 पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एक तो होते बाजार की गतिविधि और दूसरे होते नॉन बाजार यानी कि बाजार, गैर बाजार गतिविधियाँ। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म। मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती है जिसके बदले में उसे रिम्यूनरेशन यानी कि पैसे मिलते हो, सैलरी मिलती हो। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, वो एक्टिविटी जिसके बदले में कुछ पैसे वापस मिलते हैं या कुछ लाभ मिलता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें वही होते हैं जैसे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकार की सेवाएं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती है जो खुद के कंजप्शन के लिए की जाती है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ये होती है खुद के उपभोग के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्रोसेस करती है। एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट, या फिर अपने खुद के जो फिक्स असेट होते हैं उनके प्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में दे रखे हैं 2.3 में, बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासीफाई द एक्टिविटीज़ इनटू 3 सेक्टर। इसमें इनको क्या करना पड़ता है, आप इस एक्टिविटी को पिक्चर 2.3 में क्लासीफाई करना। जैसे फर्स्ट में है एग्रीकल्चर, ये कौन सी आता है, प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरे में फार्म, फैक्ट्रियाँ दे रखे हैं, ये किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे में ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये है वो शिप ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये कौन से में आता है, टर्सरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर है ये। ठीक है। एक्टिविटी आप लोगों के लिए, विजिट ए विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया। एक किसी गांव और कॉलोनी में जाओ जो आपके लोकेलिटी के पास है। एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। और वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जो की गई एक्टिविटीज है, उनको गतिविधियाँ हैं, उनको आप क्या करो, नोट डाउन करो। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर यह नहीं हो सका है तो आस्क योर नेबर आप व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। तो आप अपने पड़ोसी से पूछो कि उनका प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो व्यवसाय क्या करते हैं, यानी कि नौकरी पेशा क्या करते हैं। इन विच ऑफ
द थ्री सेक्टर विल यू कैटेगराइज देयर वर्क, और आप इन तीनों सेक्टर में से कौन से सेक्टर में उसके वर्क को आप कैटेगराइज करोगे। से वेदर दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और यह बताओ कि क्या ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक है और या नॉन इकोनॉमिक्स है, आर्थिक है और गैर आर्थिक है। देखो, विलास सेल फिश इन द विलेज मार्केट, विलास मार्केट में क्या करता है, मछलियाँ बेचता है। विलास कुक फूड फॉर हिज फैमिली। अब इन दोनों में जैसे पहले विलास मार्केट में फिश बेचता है, ये तो होगी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं विलास कुक फूड फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए खाना बनाता है, वो क्या है, वो उसकी नॉन मार्केट एक्टिविटी है। शकल वर्क्स इन प्राइवेट फार्म, शकल फार्म में काम करता है। शकल लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड हिज सिस्टर, शकल फार्म में काम करता है और शकल अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को देखता है। तो क्या हो गया, वो ये यंगर ब्रदर और सिस्टर को देखना, इसमें क्या करता है वो, कि वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है, और वहीं फार्म में कार्य करता है, वो क्या है, मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वेमेन, और यही हिस्टोरिकल और कल्चरल यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जो लेबर है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, उसको डिवाइड किया गया है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, औरतें अक्सर क्या करती है, वो घर के कार्यों को देखती है। डोमेस्टिक कोर्स मीन्स क्या है, घरेलू कार्य। मैन वर्क्स इन द फील्ड, हाँ जी, मैन वर्क्स इन द फील्ड, और पुरुष क्या करते थे, खेतों में काम करते थे। शकल्स मदर शीला कुक्स फूड, शकल की माँ शीला जो वो खाना बनाती है। क्लीन्स यूटेंसिल्स, वो बर्तन धोती है। वॉशेज क्लोथ्स, कपड़े धोती है। क्लीन्स द हाउस, और घर को वो साफ़ करती है। एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को वो देखती है। शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, शकल का फादर है जो बूटा, वो खेतों में काम करता है। एंड सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो वो प्रोड्यूस करता है वो मार्केट में बेचता है। एंड अर्न मनी फॉर फैमिली, और वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है। शीला इज़ नोट फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, शीला को उस अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सेवाओं के बदले में कुछ पैसे नहीं मिलते। बूटा अर्न्स मनी, वहीं बूटा को पैसे मिलते हैं। विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो कि वो अपने परिवार के रियरिंग यानी कि भरण पोषण के लिए, पालन के लिए वो स्पेंड करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस, वुमेन को उनकी सर्विस के लिए नहीं दिया जाता। डिलीवर्ड इन द फैमिली, जो फैमिली में वो करती है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकग्नाइज इन द नेशनल इनकम, इस प्रकार महिलाओं के द्वारा जो घरेलू कार्य किए जाते हैं उनको राष्ट्रीय आय में नहीं रिकग्नाइज किया जाता। गीता मदर ऑफ विलास, वहीं दूसरी ओर गीता है जो मदर है विलास की। आन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो मछलियाँ बेच के पैसे कमाती है। 10 वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, इस प्रकार महिलाओं को उनके कार्य के लिए पैसे मिलते हैं। When they enter the labor market, जब वो लेबर मार्केट में एंट्री करती है। Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill, और इस प्रकार उनकी अर्निंग है जो वो मेल काउंटर पार्ट से यानी कि उसके जो पुरुष काउंटर पार्ट है इनकी विरोधी है, इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, और उनको एजुकेशन और स्किल के बेस पे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम, और इस प्रकार जो एजुकेशन है वो हर व्यक्ति को हेल्प करती है टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन हेल्प करती है कि अच्छा अवसर का अच्छा उपयोग करने के लिए, इकोनॉमिक अवसर का। इकोनॉमिक एंड स्किल, एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटरमाइंड ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ द मार्केट, और इस प्रकार हर व्यक्ति की क्या है, शिक्षा और उसके जो कौशल है वही डिटरमाइन करता है मार्केट में उसकी कमाई का।
ए मेजॉरिटी वुमेन हैव मीडियोक्रे एजुकेशन एंड लो स्किल परफॉर्मेशन। और इस प्रकार बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको मीडियोक्रे एजुकेशन यानी कि कम शिक्षा दी जाती है और लो उनको स्किल फॉर्मेशन की जाती है और उनको सिखाया भी कम जाता है। वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम पैसे मिलते हैं। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और बहुत सारी महिलाएं जहाँ पे काम करती जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीडियोक्रे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीडियोक्रे जो कि कानून की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही कम है उनके लिए। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर एंड लो इनकम। और उनके इस सेक्टर में जो नौकरी है कैसी है। हाँ जी, वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। तो एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर आर इरेगुलर लो इनकम। और यहाँ पे इस सेक्टर में इनकम वो जो कैरेक्टरिस्टिक है एम्प्लॉयमेंट का कैसा है, इरेगुलर अनियमित है और लो है इनकम भी उनकी। इन दिस सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। और इस सेक्टर में उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटी है उनकी भी एब्सेंस यानी कि कमी मिलेगी। जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, मातृत्व की छुट्टी, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। और बच्चों के केयर के लिए और कुछ अन्य सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं वो भी नहीं मिलते इनको। हाउ एवर वेमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। वहीं दूसरे पुरुषों महिलाओं को जो अच्छी एजुकेशन और अच्छा कौशल का निर्माण हो जाए तो उनको पेड मिलती है पुरुषों के बराबर। अमोंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम। और वहीं दूसरी क्या आती है, टीचिंग और मेडिसिन क्या करती है, उनको अट्रैक्ट करती है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। कुछ महिलाएं अब एंट्री कर गई है किसमें, प्रशासनिक और अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब में। दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। जिसके लिए क्या होता है, ज़्यादा साइंटिफिक यहाँ की वैज्ञानिक और तकनीकी कॉम्पिटेंस भी आ गया अब उनके अंदर। और वो पुरुषों को क्या दे रही है, कम्पीट कर रही है। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। तो आप अपनी बहन से या अपनी क्लासमेट से पूछ के देखो कि वो कैरियर में क्या बनना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगी महिलाओं और पुरुषों का के काम के वो कंपैरिजन किया गया। अब वही बात है, सीधी सी बात यहाँ पे यही है, ये एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन वही डिटरमाइन करती, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी सैलरी का, उसके रिम्यूनरेशन का। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन।